हैं। ये 8 टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट, कुछ ना कुछ होने वाला है क्योंकि ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ द जोन में अभी भी बस इंतजार कर रही है। आप लोग लड़ लीजिए, हम बस सेंटर में हैं, आपको हम तक ही आना पड़ सकता है। ये जब भी कंपाउंड के सर्कल्स होते हैं ना ओशन, तो ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा काम देते हैं। फिलहाल ट्रेस गॉड वही ग्रेनेड के द्वारा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे गॉडस्टिन के ऊपर। अभी देखिए गॉडस्टिन के मात्र फिलहाल एक ही खिलाड़ी शैक के अंदर नजर आ रहे हैं, बट फ्यूरी उनको पता है परेशानी कर सकते हैं। सामने एच12 के है, रिस्क लेना नहीं है, बट फाइनली वो पेशेंस खत्म होगा। फ्यूरी गोज इन एंड इसी के साथ नियो को भी समाप्त किया जाएगा। RNTX की गेम में वापसी होते हुए 9 फिनिशेस इस टीम ने निकाले हैं एंड अभी भी पूरा सदन कंट्रोल इनके पास है। पर फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के इस कंपाउंड के ऊपर फाइनली रश आते हुए 8-बिट का एंड ऐश को भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस एक कंपाउंड पे कितने सारी टीम समाप्त हुई हैं ओशन? इस एक कंपाउंड पे सिर्फ और सिर्फ द्वंद हुए हैं और उन युद्धों के बाद अब टीम 8-बिट के हिस्से में ये कंपाउंड आ जरूर चुका है। लेकिन फीनिक्स, उनके खिलाड़ी अभी भी जीवित, वो आखिरी एक प्लेयर बचे हुए हैं। बट RNTX के प्लेयर्स, इस टीम के पास इसके पहले कोई बाउंटी नहीं थी, लेकिन अब जाकर के ये अपने आप को अगले गेम से बाउंटी के मोहताज बना सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो छलांग मारी है इस गेम के अंदर, कहां पर ये टॉप 4 में नहीं थे, लेकिन अब इस गेम के अंत तक 300 पॉइंट्स का भी आंकड़ा छू लिया है। क्या ये वो टीम बनने वाली है जो हर बार वीकेंड के वार में सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचाती है? क्योंकि RNTX ये टीम धीरे धीरे चिकन डिनर तक जा सकती है। मैड किंग्स को एलिमिनेट किया गया और अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, ये टीम ने भी अपने खाते को खोल लिया है। 3 फिनिशर्स जिसमें 2 तो मानने आता IGL हिमसेल्फ स्टेपिंग अप। मैड किंग्स को भी समाप्त किया जाएगा 5वें पायदान पे। पर आप ये देखिए RNTX, उनके खिलाड़ी काफी ज्यादा ओपन में। ट्रेस गॉड ऑलरेडी डाउन है, इस पे 8-बिट कैपिटलाइज कर सकती है क्योंकि 8-बिट के पास है अच्छे कंपाउंड का कवर। बट अगला सर्कल शिफ्ट वो कहीं ना कहीं चीजें तय करेगा कि किस प्रकार रोटेशन होते हैं। अगर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को सर्कल फायदा देगा, दिस इज देयर गेम टू लूज। वेरॉन आगे जाकर के थोड़े एंगल्स देखने की कोशिश करेंगे, प्लेयर्स हैं कहां पर, स्मोक्स हो रखे हैं और हमने उधर प्लेयर्स डाउन भी किए हैं। वो पूरे वोकल हो जाएंगे इन कॉल्स के साथ, पूरी कॉन्वर्सेशन करेंगे। मान्या को और फिनिशेस चाहिए, वो इंपैक्ट आपका दिखना चाहिए। लेकिन आदि ऊपर की तरफ के एरिया पर वो टॉप टीपीपी एंगल्स लेने की कोशिश उनकी, उन्हें लग रहा है कि लेफ्ट साइड के उस छोटे से शैक के अंदर कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन वहां की कंफर्मेशन है जरूर। एक एक करके प्लेयर्स को आगे भेजा जा सकता है, शायद मान्या खुद जाए। जी हाँ, फाइट्स लेने की कोशिश हो सकती है बट फॉर नाउ थोड़ा स्लो। गेम थोड़ा ठहर सा गया है, हर कोई इस सर्कल शिफ्ट का इंतजार कर रहा था एंड सर्कल ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स RNTX दोनों को ही काफी ज्यादा फायदा देते हुए। बट सवाल ये आता है 8-बिट अब यहाँ से कहाँ जाएगी? अगर सदर्न साइड पे जाते तो RNTX के साथ भिड़ंत हो सकती है एंड 8-बिट को इन्फॉर्मेशन है RNTX के बारे में कि टीम मौजूद है, या फिर डायरेक्टली ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के कंपाउंड के ऊपर हमें जाते हुए नजर आएंगे। अगर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो K9 भी एक थर्ड पार्टी करके उसका फायदा उठा सकती है। बट 8-बिट के पास ना ओशन थोड़ा सा वो थ्रोएबल्स का शॉर्टेज है, इतने ज्यादा ग्रेनेड्स और स्मोक्स अवेलेबल नहीं है, तो उनको सोच समझ के ही ये निर्णय लेना है। और इस पावर भी डाउन है, पूरी टीम अब 3 मैन बची हुई है। ये एक बहुत स्टैक्ड फाइनल जोन हमारे सामने बन सकता है। 4 वर्सेस 4 वर्सेस 3 वर्सेस 3, जहां पर K9 कल के दिन जिस चिकन से वो रह गए थे जब 4TR उन पर हावी हुई थी, आज वो वैसी गलती ही नहीं करना चाहते। वेरोन, उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया, लेकिन स्प्रे गॉड के ग्रेनेड्स ये निंजा बॉय को टेक डाउन कर चुके हैं। मान्या को और पॉइंट्स बटोरने की कोशिश करनी है। व्हीकल लेकर के क्या ये आगे जाते नजर आएंगे? आदि वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले टीम्स के एंगल देख करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्प्रे गॉड वापस इस जगह पर आए, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर जाने की जुर्रत करेगा कौन? निंजा बॉय, उनकी तो HP डाउन हो रखी है और स्प्रे गॉड शायद एक साइड से मे भी अंदर घुसने की कोशिश करे। थ्रोएबल्स उनके पास है नहीं, जो एक बड़ा नुकसान बन जाता है। लेकिन अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, उनको शायद यहां का तोड़ मिल चुका है और ये तोड़ इतना भयंकर कि K9 के खिलाड़ी एक एक करके टेक डाउन हुए हैं। जी हाँ, 4 फिनिशेस पर आखिरी खिलाड़ी K9 की तरफ से बचे हुए हैं जो रहेंगे 20। इस खिलाड़ी ने आज के दिन में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, अभी भी अपनी टीम को टॉप 4 में बना के रखे हुए। थोड़ा और सर्वाइव, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उनके पास आते हुए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए एंड डायरेक्टली एलिमिनेट होते हुए K9। पर गेम में बढ़ोतरी, वापसी K9 ने जरूर करी है, टॉप 4 में आए हैं। पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 3 खिलाड़ी उनके भी, RNTX 3 खिलाड़ी, 8-बिट 3 खिलाड़ी, नंबर्स एडवांटेज किसी के भी पास में नहीं है।
बट सर्कल का फायदा धीरे धीरे ट्रेस गॉड बनाने का प्रयास करे, बट फियर्स गेट्स अ कनेक्शन ऑन टू एक्वानॉक्स, इंस्टेंट नॉक दिया जाएगा। इनसे नॉक तो दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे की कहानी क्या, क्योंकि बीस्ट अभी भी जीवित हैं, ज़ॉम्बी है एंड रिवाइवल यहां पर फाइनली आता हुआ। ऐसा ना हो जाए कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 8-बिट से फाइट लेने और RNTX इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स अपने हिस्से में कर ले, क्योंकि अभी भी वो थर्ड पार्टी संभावनाएं हैं जरूर। आदि की तरफ से स्प्रे, स्मोक के थ्रू स्प्रे डालने की कोशिश। मान्या की HP काफी लो हो चुकी है, नीड्स टू गो फॉर द हील, नीड्स टू गो फॉर द ब्रीदर। स्प्रे हर डायरेक्शन में थ्रोएबल्स डालते हुए, थोड़ी देर पहले इनके पास थ्रोएबल्स थे नहीं, अब फाइनली आए जरूर हैं, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होना चाहिए। कोशिश उसी चीज की। 8-बिट के तीनों खिलाड़ियों को देखे एकजुट होके खेल रहे हैं। अगर एक नॉक आता भी है रिवाइव दे पाएंगे, बट अगर मल्टीपल ग्रेनेड्स आते हैं, मल्टीपल प्लेयर्स नॉक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो 8-बिट को वो ग्रेनेड से, मोलोटॉव से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रेस गॉड अभी भी वो एक शैक का कंट्रोल उनके पास में नजर आ रहा है, बट आदि को देखिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा नजदीक गए हैं फ्लैग करके 8-बिट के ऊपर। ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। ट्रेस गॉड बीस्ट को यहाँ पे फिलहाल के लिए नॉक करेंगे, इवन सॉम उनको भी नॉक किया जाएगा स्प्रे गॉड के द्वारा। अब फाइट बची है सिर्फ दो नामों के बीच में, RNTX और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। स्प्रे गॉड मान्या आदि, और दूसरी तरफ फियर्स, ट्रेस और सेंसे। फियर्स को थोड़ी बहुत हीलिंग्स वगैरह दी गई हैं ट्रेस के द्वारा, और अब ये फाइट एक दूसरे के आमने सामने होने वाली है अगले 17 सेकंड। सर्कल में एक अच्छी पोजीशन, और अब देखिए दोनों टीमों के खेलने का स्टाइल। प्लेयर्स ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के कितना स्प्रेड आउट हो जाते हैं जब उन्हें पता है उनके पास एडवांटेज है। मान्या पूरा घूम करके एरियाज आए हैं, और ये ग्रेनेड ये शुरुआत करेगा ट्रेस गॉड को टेक डाउन करके। अब पूरी फाइट सिर्फ सिचुएटेड है, एक टीम जो स्प्रेड आउट होकर के खेल रही है और एक टीम जो पूरा रुक चुकी है एक एरिया में। फियर्स एंड सेंसे उनके अगेंस्ट ये पूरी फाइट बन गई। आदि ही विल गो फॉर द नीड्स। वो व्हीकल्स कहां पर हैं उन्हें पता है, लेकिन क्या एग्जैक्ट लोकेशन पता है? और अब फियर्स और सेंसे के ऊपर भी एक दारोमदार। क्या वो जोन के थ्रू जाना चाहेंगे या फिर इस फाइट में अभी भी वो हाजिर हैं? स्प्रे गॉड काफी हिसाब चुकता करना चाहेंगे इस समय, और उसी के लिए वो उस ऑफ एंगल से पूरी शुरुआत करेंगे। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, स्प्रे गॉड के ऊपर पूरा पूरा भार, और उनके ओपोनेंट जोन के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट का महत्व रह जाता है। हर कोई यही अचंभे में कि आखिरी खिलाड़ी गया तो गया कहां, लेकिन ये चिकन डिनर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ही हिस्से में